तो ये आपको स्पष्ट कहते हैं कि सेमीफाइनल नहीं है, अब सेमीफाइनल होगा झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार के उपचुनाव में जनसुराज किसका खेल बिगाड़ेगा? किसी का खेल नहीं बिगाड़ेगा, जनसुराज का कोई औकात ही नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन का चुनाव निश्चित रूप से रामगढ़, बेलागंज, तरारी, ये 3 सीटें तो हम जीतने वाले हैं, 100% हम जीतेंगे। क्योंकि पहले भी हमारे उम्मीदवार थे और आज भी हमारे वही शक्तिशाली उम्मीदवार, शक्तिशाली इन द सेंस जो कि जमीन पर रहकर होमवर्क अपना करने वाला व्यक्ति हो, उसी को उम्मीदवारी वहां दी गई है। तो मुझे लगता है यह सुरेंद्र जी के लड़के हैं, विजय प्रताप सिंह जी, यहाँ है राजू जी, यहाँ है अजीत जी, तो ये तीनों उम्मीदवार जो है, मुझे लगता है कि ये तीनों उम्मीदवार भारी वोटों से विजयी होंगे। हरियाणा का चुनाव जो परिणाम आया है उसको लेकर के बीजेपी के जो लोग हैं काफी उत्साहित और कहा जा रहा है कि उनको बूस्टर डोज मिला है। क्या यह माना जाए कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले सेमीफाइनल है? ये इंडिया गठबंधन की जीत थी, वहां उसको वोट को परिवर्तित कैसे कर दिया गया है मशीन के द्वारा या कहीं दबाव के द्वारा, जब सारा सर्वे, सारा व्यवस्था इंडिया गठबंधन को बता रहा था और शुरू में 75 सीटों पर हम अपने रुझान में आगे थे, तो फिर वहां हम कैसे एकाएक कम हो गए? तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको इन लोग चिन्हित कर लेता है, 100 वोट, 200 वोट, 1000 वोट के अंदर हमको हराया जाता है। वहां जबरदस्ती भी हराने का काम हुआ है, कहीं कहीं सीटों पर हम जबरदस्ती भी हमको हराया गया है। और ये सेमीफाइनल नहीं, अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। ये भी तो देखिए, एक तो बेईमानी से आपने बना लिया हरियाणा में सरकार, और देखिए वहां हम जीत कर आए। जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 आपने खत्म किया था, हम वहां जीते। तो ये आपको स्पष्ट कहते हैं कि सेमीफाइनल नहीं है, अब सेमीफाइनल होगा झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार के उपचुनाव में जनसुराज किसका खेल बिगाड़ेगा? किसी का खेल नहीं बिगाड़ेगा, जनसुराज का कोई औकात ही नहीं है।